हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सचिवालय अपडेट। आज की डेट में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि विगत 6 महीने से लगातार यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग सक्रिय है और आपका ट्रांसफर हर हाल में यहाँ पर 23 जून के पहले कंप्लीट हो जाए, उसके लिए शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। साथियों, आज की डेट में सचिवालय अपडेट यानी कि बड़ी खबर आपके ट्रांसफर से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं अभी तक अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तावित करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रांसफर पर बड़ी अपडेट जारी, अंतर जिला ट्रांसफर खुशखबरी और फेज 2 ट्रांसफर को लेकर के भी हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय सूत्र, ट्रांसफर उल्टी गिनती शुरू, समस्त डाटा फीडिंग का कार्य कंप्लीट, यानी कि जितने भी यहाँ पे डेटा फीडिंग के कार्य होने थे फाइनली शिक्षा विभाग ने उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसे अभी कंप्लीट करना बाकी रह गया हो, यानी कि समस्त जिलों में लगातार यहाँ पे कार्य हो रहा है और डेटा फीडिंग की प्रक्रिया भी अनवरत जारी थी। यहाँ पे 11 जून की देर रात तक लगातार कार्य होता रहा और शिक्षा विभाग यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव था कि हर हाल में जो 20 जून का टारगेट शिक्षा विभाग ने सेट किया है उस तक यहाँ पे काम को कंप्लीट कर लिया जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 13 से 15 तक चलेगा क्रॉस चेकिंग का कार्य, यानी कि 13 से 15 जून तक यहाँ पे आप सभी के क्रॉस चेकिंग का कार्य किया जाएगा। आज की डेट की बात करें तो लगातार यहाँ पे कई सारे जिलों में कार्य होता रहा। हालांकि ऐसे भी अभी कई सारे जिले हैं जहां पे अभी लगभग 30 से 40% अभी विद्यालय टैगिंग का कार्य नहीं किया गया है। उसके लिए शिक्षा विभाग ने यहाँ पे तय किया है कि मुख्यालय स्तर पर उन सभी जिले का डेटा अपने यहाँ ट्रांसफर करते हुए उसके बाद मुख्यालय स्तर से ट्रांसफर की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। लेकिन अभी आज की डेट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 70% से ज्यादा डेटा कंप्लीट हो चुका है। डेटा फीडिंग का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा चुका है, यानी कि जल्द आपको 2 से 3 दिनों में अपने ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ साथ यहाँ पर आपके स्कूल आवंटन की भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 11 जून की देर रात तक होता रहा कार्य, यानी कि 11 जून की देर रात तक यहाँ पे शिक्षा विभाग में लगातार कार्य होता रहा। जैसा कि आपने पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एसीएस सर का इंटरव्यू आया था जिसके माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे हर हाल में सभी 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण 23 जून से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा और 23 जून से सभी 1,30,000 शिक्षक अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान दे सकेंगे। तो फाइनल जो अपडेट निकल के आ रहा है वो यही है कि 11 जून की देर रात तक भी शिक्षा विभाग में लगातार कार्य होता रहा ट्रांसफर को लेकर के और यहाँ पे समस्त डेटा फीडिंग का यहाँ पे कार्य किया गया। जितने भी अभ्यावेदकों ने अपना यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था उन सभी का प्रोफाइल अपडेशन किया गया और प्रोफाइल भी कंप्लीट किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 2 से 3 दिन तक चलेगा क्रॉस चेकिंग का कार्य, यानी कि जब यहाँ पे सारे डेटा फीडिंग को कंप्लीट किया गया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है तो ये है क्रॉस चेकिंग का। जैसा कि आपको पता होगा विगत दिनों में जब यहाँ पे ट्रांसफर की सूची जारी की जा रही थी तो उसके बाद यहाँ पे क्रॉस चेकिंग की एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी, जिसके माध्यम से ये देखा जा रहा था कि कहीं कोई ऐसा ट्रांसफर तो नहीं हो गया है जिससे नहीं होना चाहिए था, या फिर कहीं कोई सेम नाम पे ही कई बार ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनपुट्स के सहारे हो गया हो। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे क्रॉस चेकिंग चलती है और ये जो क्रॉस चेकिंग चलती है ये आपको बताना चाहेंगे कि मैनुअली चलती है और मैनुअली यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं ट्रांसफर के कार्य के लिए वो लगातार अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं ताकि जल्द से जल्द इन सभी का ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो लगभग 1,30,000 से ऊपर अभ्यावेदनों का हुआ निस्तारण। लगभग यहाँ पे 1,30,000 अभ्यावेदन का ट्रांसफर भी किया जा चुका है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि कभी यहाँ पे जो एक्सेल सीट के माध्यम से जो वायरल होती रहती है वहां पे कभी 1,10,000 का डेटा आता है तो कभी यहाँ पे 1,14,000 का डेटा आता है। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डेटा लगातार चेंजिंग कैसे हो रहा है और इसमें बदलाव किस प्रकार से आ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे जो ट्रांसफर की बात थी वो लगभग 1,30,000 का ट्रांसफर किया गया था, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो टेक्निकल है। जैसे आपको बताना चाहेंगे लगभग 1,30,000 में ऐसे भी कई सारे शिक्षक हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका था, तो उनका तो यहाँ पे डीओ के माध्यम से भेजना नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट उनका स्कूल कंप्लीट करना था। तो ये कई सारे ऐसे भी कार्य थे जो कि मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा था। जैसे स्पेशली आपका पटना की बात करें तो पटना जिले में जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट सचिवालय यानी कि यहाँ पे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो मेन यहाँ पे हेडक्वार्टर है शिक्षा विभाग का
होगा, वहां से डायरेक्ट पटना जिले का ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपका ये अरवल हो गया, फिर आपका जहानाबाद हो गया, इन सारे जिलों में भी मुख्यालय स्तर पर कड़ी निगरानी करते हुए ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए जो एक्सेल सीट के माध्यम से आपको डेटा देखने को मिलता है, चाहे वो 1,10,000 का हो या फिर 1,14,000 का हो, इनमें कहीं ना कहीं वो डेटा नहीं होता है जो कि पटना या आसपास के जिले में भी डीओ के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि लगातार इन डेटा में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। कल भरसक आइडिया है कि कल एक एक्सेल सीट यहाँ पे आ सकती है, जिसके माध्यम से आपको टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल एप्लीकेशन भी दिखाई पड़ेंगे, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं विभिन्न जिलों में पदस्थापित, जिनको ये डर है कि कहीं वो अपने तय विद्यालय से, जहां वो फिलहाल नियुक्त हैं और अपना शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, वहां से दूर ना चले जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। फिलहाल जितने लोग विड्रॉल एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ठीक ही है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी सेम जिला में है और अगर वो अपने घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर या फिर इवन हम आपसे बताना चाहेंगे अगर वो 30 किलोमीटर तक की रेंज में भी है या फिर उससे प्लस कर लीजिए 40 किलोमीटर तक भी, तब भी यहाँ पे कोई भी औचित्य नहीं बनता कि आप सेम जिला में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें। अगर 40 किलोमीटर या उसके पास आसपास आपका यहाँ पे ऑलरेडी विद्यालय है तो ये बहुत बड़ी दूरी नहीं हुई। ऑलरेडी यहाँ पे 300 से 400 किलोमीटर दूर लोग यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप सभी के लिए यही हितकारी होगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपना अभ्यावेदन यहाँ पर वापस ले लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे पटना जिले को लेकर के बड़ी अपडेट है। पटना जिला छोड़कर लगभग सभी अभ्यावेदकों यानी कि अंतर जिला से संबंधित का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि पटना जिले के जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर का फायदा देखने को मिल रहा है। तो पटना जिले के मूल निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी का पल है कि इन सभी को जो कि वाकई में ट्रांसफर के लिए हकदार थे और जिनका ट्रांसफर हर हाल में होना चाहिए था, उनके लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है कि इनका ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मैक्सिमम दूरी वाले हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पटना जिला के मूल निवासियों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक लाभ इन्हें ही यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रिक्ति के अनुसार किया गया सभी जिलों में ट्रांसफर, यानी कि जो यहाँ पे ट्रांसफर की प्रक्रिया संचालित है उसमें यहाँ पे वैकेंसी ने मेन रोल प्ले किया है। यानी कि जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसी के रेशियो में ही यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लगभग यहाँ पे सभी जिलों में ट्रांसफर 90% तक कंप्लीट किया जा चुका है और जिसमें अंतर जिला की बात करें तो लगभग 90% प्लस का ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे 10% में कौन से ऐसे लोग हैं, इसमें हो सकता है आप भी हो या फिर दूसरा तीसरा कोई भी हो सकता है। तो आपको बता देते हैं कि खास तौर पे ऐसे लोग हैं जो कि पटना जिला से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन्होंने पटना जिले के लिए अपना अभ्यावेदन दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अभ्यावेदन ज्यादा आ गए। जैसे आपको बताना चाहेंगे मुजफ्फरपुर भी जिला है जहां पे मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है, ये सही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में इतनी सीटें नहीं है कि सभी का यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सके। इसीलिए आपको पता होगा कि पटना जिले के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आपका मुजफ्फरपुर का है और मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पे कम चांसेस हैं लगभग यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर के। लेकिन फिलहाल जो अंदर से जानकारी मिल रही है वो यही है कि लगभग 90% प्लस का ट्रांसफर यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है और आपको जल्द यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। साथियों इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे फेज 2 ट्रांसफर को लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फेज 2 ट्रांसफर की जो प्रस्तावित तिथि है वो आपकी यहाँ पर जो यहाँ पे सचिवालय सूत्र के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि 23 जून के आसपास जब सभी नए अभ्यावेदकों का ट्रांसफर हो चुका होगा और यहाँ पे सभी अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे, उसी क्षण आपको सेकेंड फेज के ट्रांसफर को लेकर के भी डेट देखने को मिलेगी। जो प्रस्तावित तिथि यहाँ पर निकल के आ रही है वो है आपका 23 जून से लेकर के 30 जून तक, यानी कि 23 से 30 जून तक यहाँ पे आप सभी के फेज 2 के ट्रांसफर की प्रक्रिया संचालित हो सकती है, जिसमें आप सभी से अभ्यावेदन मांगे जाएंगे और उसके बाद जुलाई माह में आप सभी का ट्रांसफर भी प्रस्तावित है, यानी कि जुलाई माह में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ टीआरई 3 के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर हमारे ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हमारा फेज 2 में ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल ये संभव है और ऐसा होने भी जा रहा है। यानी कि यहाँ पे फेज 2 ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे मात्र 60,000 जो ऐसे शिक्षक हैं जो कि फर्स्ट फेज में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वही नहीं यहाँ पे जो आपके टीआरई 3 के कैंडिडेट्स हैं उनका भी ट्रांसफर होने जा रहा है, यानी कि पुराने अभ्यावेदकों के साथ साथ नए अभ्यावेदकों को भी इस ट्रांसफर में मौका मिलेगा और फेज 2 का जो ट्रांसफर है वो जुलाई के एंड तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथियों अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफर से जुड़ी ही प्रत्येक अपडेट से आप रूबरू रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों हमारे चैनल की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। माता रानी करें कि आप सभी के इस शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफर का लॉगिन देखने को मिले। थैंक यू सो मच साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।